एलियंस को ट्रैक करते हुए मेहुल एक शहर में पहुंच जाता है। शहर बर्फ से ढका हुआ है और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। मेहुल ने शहर में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल को जाने का फैसला किया। मौके पर बहुत सारे लोग थे। क्या आप ध्यान से देख सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि यहाँ कितने एलियंस हैं? 1, 2, 3 या 5? यहाँ 2 एलियन हैं। केवल इन 2 लोगों के मुंह से धुंध नहीं निकलती। रेचल हाल ही में एक डॉक्टर बनी और उसे पढ़ाई के लिए लंदन के सबसे बड़े हॉस्पिटल में बुलाया गया। वह जल्दी घर छोड़कर समय पर अस्पताल पहुंच गई। ट्रेनिंग से पहले वह कई पुराने दोस्तों से मिली, सभी के साथ तस्वीरें खिंचवाई। थोड़ी देर बाद उस सभी ट्रेनिंग के लिए चले गए। कुछ समय बाद रेचल को स्टोर रूम में मार दिया गया। इस मामले को देखने के लिए जासूस मेहुल को बुलाया गया। मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और सभी से पूछताछ शुरू कर दी। सभी ने कहा कि वह ट्रेनिंग में थे और उन्हें कुछ नहीं पता। उन्होंने मेहुल को ट्रेनिंग से पहले खींची गई तस्वीर दिखाई। ट्रेनिंग से पहले और बाद की तस्वीर देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेचल की हत्या किसने की? A, B, C, D या E? ट्रेनिंग से पहले की तस्वीर में डॉक्टर E के आई कार्ड पर लेस लगी हुई थी और उन्होंने उसे पहना हुआ था, लेकिन हत्या के बाद उसका कार्ड उसकी जेब में पाया गया। फीता अपराध स्थल पर पाया गया। उसने रेचल को मार डाला। एमिली अपनी भारत यात्रा पर आती है। बाहर घूमते हुए उसकी नज़र 3 महिलाओं पर पड़ी जो कपड़े धो रही थी और उन्हें धूप में सुखा रही थी। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसका पर्स गायब है और उसे एहसास हुआ कि उसने इसे 3 महिलाओं के पास खो दिया होगा। वह वहां वापस गई लेकिन उसे पर्स नहीं मिला। क्या आप यह पता लगा सकते हैं कि इन 3 महिलाओं में से किसने एमिली का पर्स चुराया होगा? 1, 2 या 3? पानी की स्तर को देखें तो पहली महिला की बाल्टी में पानी उच्च स्तर पर है। उसने पर्स को बाल्टी के अंदर रख दिया, जिससे बाल्टी में पानी बढ़ गया। केविन का शव उनके पिछवाड़े में पाया गया। ऐसा लग रहा था कि वह तंदूर में चिकन तैयार कर रहा था जब किसी ने उसकी हत्या कर दी। जासूस मेहुल अपराध स्थल पर पहुंच जाता है। उन्होंने 3 लोगों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। पत्नी: मुझे लगता है कि टाइलर ने उसे मार डाला। मुझे बगीचे में उसका जूता मिला है। टाइलर: मैंने कल रात केविन के साथ कुछ ड्रिंक किए थे। शायद जब मैंने यहाँ पर जूता खो दिया हो। मैं अभी आया हूँ। मैंने उसे नहीं मारा। मुझे लगता है कि उसकी पत्नी ने उसकी हत्या कर दी। देखो, मैंने उसकी बालिक को तंदूर में पाया। नौकरानी: मुझे कुछ नहीं पता सर, मैंने केविन को नहीं मारा। सभी सबूतों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि केविन की हत्या किसने की? पत्नी, टाइलर या नौकरानी? टाइलर ने गर्म होने के डर के बिना तुरंत तंदूर से कान की बाली को उठाई। वह जानता था कि तंदूर ठंडा है और वह कैसे बाली की सटीक स्थिति को जानता था। उन्होंने ही योजना बनाई थी। पुलिस अधिकारी जेम्स एक बहुत ही घमंडी और स्वार्थी व्यक्ति था। एक दिन मारा गया। मेहुल ने अपराध स्थल की जांच की और जेम्स से एक सुराग पाया। सुराग रहस्यमय था और मेहुल उसे समझने में असमर्थ था। मेहुल ने 3 संदिग्धों को पाया और उनसे पूछताछ शुरू की। क्लीनर: मैं वॉशरूम की सफाई कर रहा था। इंस्पेक्टर: जेम्स ने हमेशा मुझे डांटा लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। कैदी: जेम्स बहुत घमंडी था और सभी के साथ दुर्व्यवहार करता था। वह सभी को जेल में डाल देता था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। इंस्पेक्टर रॉन: मैं बाहर गया और हत्या के बारे में कोई सुराग नहीं है। मेहुल सुराग और फिर संदिग्धों पर एक नजर डालता है और तुरंत हत्यारे को गिरफ्तार करता है। इनमें से हत्यारा कौन है? वेद,
डैन या डॉन। किलर वेद है। मिस्टर खन्ना के कुक की आज सुबह हत्या कर दी गई। मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचा और उन्होंने 3 संदिग्ध लोगों को पहचान की। मेहुल उनमें से सभी से 3 से पूछताछ करता है। मिस्टर खन्ना, मैं आज उस वक्त स्टडी रूम में था, मुझे कुछ नहीं पता। मिसिज खन्ना, मैं उस समय हेडफोन लगाकर तेज आवाज में गाने सुन रही थी। नौकरानी, मैं अपना दैनिक काम कर रही थी। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कातिल कौन है? नौकरानी, मिसिज खन्ना या मिसिज खन्ना? कुक के पास एक खून का कांटा है और नौकरानी के पैर पर घाव ताज़ा दिखता है। नौकरानी ने ही कुक को मार डाला।